बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक स्लोगन है, यानी कि हमारा मकसद तरबियत याफ्ता किसान। किसान की तरबियत के लिए हम पाकिस्तान भर में घूमते हैं और ऐसे लोगों की सिलेक्शन करते हैं जो अपने फील्ड के माहिर हों। नाज़रीन, पाकिस्तान में चारा जात की फील्ड की बात की जाए तो एक ही नाम सामने आता है और वह है चौधरी मोहम्मद अमीन शाकिर। अमीन शाकिर साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है। चारा जात की हिस्ट्री में ये पाकिस्तान का एक वाहिद केस है किसी शख्स को इतना बड़ा अवार्ड मिला हो। अमीन शाकिर साहब इस वक्त किसी सरकारी इदारे में फॉडर रिसर्च ऑफिसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी सर्विस के दौरान मुख्तलिफ वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जिससे हज़ारों लाखों किसान इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अमीन शाकिर साहब ने 1988 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एमफिल की डिग्री हासिल की। तब से आज तक की अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और अब तक चारा जात की बेशुमार इकसाम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जिनमें एक दो के अगर नाम लिए जाएँ तो जंबो मेज़ और इसके अलावा नेपियर बाजरा CO5 शामिल है। आइए हम उनसे पाकिस्तान की फॉडर इंडस्ट्री के बारे में चंद सवालात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम 3-4 माह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर हम आपको तलाश करते हुए आपके फार्म पर पहुंच गए और आज हम आपके दरमियान में मौजूद हैं। तो हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो हमारे नाजरीन आपको खुशामदीद कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं किसान भाइयों के लिए यही कहूँगा कि चारा लगाने के लिए आपको चारा करना पड़ेगा। अगर चारा लगाने के लिए आपने चारा ना किया तो ये चारा बेचारा रह जाएगा, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि चारे के बगैर ये बेज़बानों की तबलीग है। हवानात जो हैं वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो तबलीग जो करनी है या जिसके चारा अगर आपको अच्छा डालते हैं उनको देते हैं तो मेरे ख्याल में ये सवाब का काम भी है। सर, लाइव स्टॉक फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन हमारे फार्मर इसको बाज़ औक़ात कहते हैं जी इससे मुनाफा नहीं होता, क्या वजह है? असल में वजह ये है जी, हमारे जो जानवर हैं वो भी कॉस्टली हो चुके हैं, उसके साथ साथ जो सब चारे की कीमत वो बढ़ चुकी है, क्योंकि ज़िम्मेदार भाई जो हमारे वो चारे लगा रहे हैं जिनकी पैदावार फी एकड़ बहुत कम है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये इस तरह के चारे जिस तरह आप बता रहे हैं, CO5 बाजरा निपियर ग्रास है, रबी में जई है अच्छी कटिंग देने वाली, राई ग्रास है, लूसन है, परीनियर वगैरह, और इसके साथ साथ जंबो मेज़ वगैरह का चारा लगाएंगे तो इसकी खर्चा जो है पाड़े को वो भी कम है और इसकी पैदावार भी ज़्यादा है और जो डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं यही कहूँगा ज़िम्मेदार भाइयों के लिए अच्छी इकसाम लगाएं, अच्छी वैरायटियाँ लगाएं तो इंशाल्लाह ताला ये डेयरी फार्मिंग भी कम खर्चा आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त फॉडर की क्या पोजीशन है? हम पर एकड़ जो हमारा फार्मर है कितने टन ले रहा है पर एकड़ और कितना लेना चाहिए? भाई यही अफसोस की बात है कि हमारा जो ज़िम्मेदार जो फार्मर जो वो सिर्फ 200-300 मन से ज़्यादा चारा नहीं ले रहा, क्योंकि उनके पास अच्छी वैरायटी नहीं है। जो सीड बेचने वाले हैं वो उनको धोखा दे देते हैं, वो कहते हैं ये भी सफ़ेद है, दूसरी भी सफ़ेद है, इसमें 6-7 किस्में सफ़ेद वैरायटी की हैं, तो जिसकी वजह से पैदावार कम होती है। अगर अच्छी किस्म की अच्छी वैरायटी लगाएं तो इंशाल्लाह ताला 700-800 मन जब चारा हासिल होगा तो जो आप 3 एकड़ से ले सकते हो आपको 1 एकड़ से मिलेगा, तो जाहिर है कि जानवरों के लिए भी चारा वाफर होगा और जानवर दूध भी ज़्यादा देंगे। हमारा जो किसान है वो गलती कहाँ कर रहा है? वो सिलेक्शन ऑफ वैरायटी में गलती कर रहा है या सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉप में गलती? हर जगह गलती कर रहा है जी। देखिए, पहली बात है वो अच्छी ज़मीन को सिलेक्ट नहीं कर रहा, कमज़ोर ज़मीनों में चारा लगा रहा है। दूसरा कि अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए वो बीज की अच्छी सिलेक्शन नहीं कर रहा, बीज जो है वो जहाँ से मिल जाए जैसे मिल जाए वो कहता है चारा ही है। तीसरा नंबर उनको खादें वगैरह जो है वो बहुत कम डालता है। चौथा जो उसको अगर बीमारी या कोई ऐसी चीज़ आती है उसको प्लांट प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कर रहा। चौथा जो पानी की कमी, एक पानी देने के बाद कहते हैं कोई छोड़ो जी इसका क्या मसला है। अगर आपने गंदम लगानी है, कमाद है, उसके लिए अच्छा सीड अच्छी सिलेक्शन करते हैं, जबकि चारे के लिए आप जो है ना वो ज़मीन को अच्छी सिलेक्शन नहीं करते, ना उसमें दूसरी खादें वगैरह डालते हैं, इसलिए पैदावार कम आ रही है। हमारे फार्मर को कुछ वैरायटीज़ बताएं, वो क्या चीज़ लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं कि उनका जो फसल है वो भी पूरी हो, बायोमास पूरा हो और उसका अल्टीमेटली फार्म प्रॉफिटेबल। मैं ज़िम्मेदार भाइयों को ये कहूँगा सबसे बड़ी जो है वो मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर आप एक ज़िम्मेदार बरसीम लगाता है तो सारे बरसीम लगा देते हैं, जब उसके कोई अटैक आता है फरवरी मार्च में या उसमें जलसाव आता है तो सारा बरसीम ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सब चारा नहीं मिलता। मैं ये कहूँगा अगर आपने 10 एकड़ बरसीम लगाना है उसके साथ लूसन भी लगाएं, राई घास भी लगाएं और जवा जवी जिसको कहते हैं वो भी लगाएं। दिसंबर जनवरी में जब कोहरा पड़ता है तो इसकी बरसीम की बढ़ोतरी रुक जाती है, जवा और राई ग्रास की बढ़ोतरी नहीं रुकती। अब वो चारने के बाद जवे को उसमें आप फरवरी में दोबारा चारा लगा सकते हैं। उसके लिए बाजरा निपियर लगाएं, जंबो मेज़ लगाएं, तो आप बरसीम ख़त्म होने से पहले आपको ये बेहतरीन चारा जो है वो मिल जाएगा। अच्छा सर, हमारा अगर कोई एक किसान
کہے جی مجھے کوئی سنگل ورائٹی بتا دیں, مجھے اتنی چیزیں مینیج نہیں کرنی سال بھر, تو اس کو ہم کون سی ورائٹی بتائیں؟ میز میں جمبو میز ہی کہوں گا بار بار, اور جو باجرا نیپیئر ہے اس میں پینیسیوٹیم پرپوری میں CO5 کہوں گا, اچھی پیداوار دیتا ہے, 7-8 ہزار من فی ایکڑ پیداوار ہے. کلموں کے ذریعے لگایا جاتا ہے, 6-7 ہزار کلمیں کھیت میں لگتی ہیں اور 6-7 ہزار من فلانا فی ایکڑ پیداوار حاصل ہوتی ہے. اور جو ربی کے چارے ہیں اس میں رائی گراس کا کہوں گا, مکھن گراس بھی اس کو کہتے ہیں, لوسن کا کہوں گا پرینیل, اور اس کے ساتھ جوے کا کہوں گا لگائیں, اور انشاءاللہ چارے کی کمی نہیں آئے گی. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امین شاکر صاحب آپ کو کسان نیوز ٹی وی پر اب اکثر نظر آئیں گے چارہ جات کی پیداوار کے حوالے سے, چارہ جات کی پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے, بیج کی سلیکشن کے حوالے سے, اور جہاں جہاں آپ کو پرابلم آئے گا چارہ جات کی کاشت میں, جہاں جہاں کوئی بیماری آئے گی, امین شاکر صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور مختلف اوقات میں مختلف پروگرامز کرتے رہیں گے اور فارمرز کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اگر میری وجہ سے ذمہ دار بھائیوں کا فائدہ ہوتا ہے تو میں آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں. جب بھی آپ پکاریں گے میں انشاءاللہ لبیک کہتا ہوا ذمہ دار کے لیے حاضر ہوں گا. اگر فیلڈ تک مجھے جانا پڑے تو میں فیلڈ تک جا کے بھی لوگوں کو ایڈوائس کر سکتا ہوں, میرے لیے بہت باعث خوشی ہوگی. ناظرین یہ تھا ایک تعارفی پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامز میں ہم چارہ جات کی پیداواری ٹیکنالوجی کے اوپر بات کریں گے, سیڈز کے اوپر بات کریں گے, اور ہم بات کریں گے کہ کس طرح زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے. ہم بات کریں گے امین شاکر صاحب سے کہ ہمارے فارمرز کس طرح اپنے فارم کو منافع بخش بنا سکتے ہیں, چونکہ فارم میں بیسک چیز ہی نمبر 1 جانور اور نمبر 2 چارہ جات ہیں, اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے, مینجمنٹ ہے. اور اس طرح بہتر مینجمنٹ, بہتر چارہ اور بہتر اینیمل کی سلیکشن سے آپ فارم کو منافع بخش بنا سکتے ہیں. ہم کسان نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے امین شاکر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ امین شاکر صاحب ہمارے کسانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. سر آپ آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے سر؟ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح دیکھیں جی بریڈ, فیڈ اور مینجمنٹ, پہلے نمبر پہ وہ سیڈ ہے. بریڈ مطلب سیڈ ہے, جانوروں میں بریڈ ہے. دوسرے نمبر پہ ہے جی فیڈ. اگر آپ کے پاس چارہ ہے وقت پر نہیں دیتے تو اس کا چارہ اچھا نہیں ہے, تو وہ جانوروں کو رہنمائی نہیں سمجھتے میں. اور تیسرا نمبر ہے مینجمنٹ. اگر چارہ پڑا ہوا ہے جو اس کی مینجمنٹ اچھی نہیں کرتے تو اس سے بھی آپ جو خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. میں یہی کہوں گا یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں, بریڈ, فیڈ, مینجمنٹ, سیڈ, فیلڈ اور مینجمنٹ. ہم نہایت مشکور ہیں امین شاکر صاحب کے. ناظرین بنیامین شوکت اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.